हेलो एवरीवन। सो जैसे कि आपको पता है कि अभी टोक्यो ओलंपिक्स खत्म हुए हैं, तो इनसे जो अभी आने वाले एग्जाम्स हैं उनमें क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आज हम कुछ टॉपिक्स देखेंगे ओलंपिक्स के बारे में जिनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ ये जो हमारा ओलंपिक्स है, टोक्यो ओलंपिक्स हुआ कहाँ पे। तो ये टोक्यो जो है ये शहर का नाम है। ठीक है। टोक्यो शहर कहाँ पे है? जापान में। जापान एक देश है, तो जापान पहली चीज, ये दोनों चीजें याद रखनी है। और जापान से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि जापान का पीएम कौन है। ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है। इनका नाम थोड़ी फैक्चुअल है बट याद करना पड़ेगा। तो इस बार क्या चीज इंपॉर्टेंट हुई है इंडिया के लिए, क्या चीज इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट एथलेटिक गोल्ड मेडल आया है, जो कि पहले कभी भी नहीं आया। ठीक है। मिल्खा सिंह का वर्ल्ड रिकॉर्ड जरूर रहा है बट कभी ओलंपिक्स में मेडल नहीं आया था किसी का। तो फर्स्ट एथलेटिक्स में फर्स्ट टाइम जो है गोल्ड मेडल जीता है नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में। तो दूसरी चीज, अब नीरज चोपड़ा के बारे में तो पढ़ लिया। एक और चीज है, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ने नीरज चोपड़ा ने जिस दिन मेडल जीता है 7 अगस्त 2021 को, उस दिन को कोमेमोरेट करने के लिए नेशनल जेवलिन थ्रो डे जो है हर साल 7 अगस्त को मनाया जाएगा। ठीक है ना। और इससे रिलेटेड जो बाकी प्लेयर्स ने जिनसे मेडल जीता है, तो एक तो उनके नाम याद करने सबके। ठीक है, नाम। दूसरी चीज, इवेंट्स, कि कौन सा प्लेयर किस इवेंट के साथ संबंधित है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2016 में पंजाब के एग्जाम्स में पूछा गया है, तो आगे भी आने की संभावना जो है वो है। तो एक और चीज, पटवारी में जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 2022 के विंटर ओलंपिक्स गेम्स कहाँ पे होंगे, वो होंगे चाइना बीजिंग में। तो ये विंटर पूछा था, तो इस बार नेक्स्ट पेपर में समर ओलंपिक्स भी पूछ सकते हैं। तो समर ओलंपिक्स 2024 में होंगे कहाँ पे? पेरिस, फ्रांस में। तो ये जो कुछ फैक्ट्स है ना, ये याद करने पड़ेंगे। और अगर बैकग्राउंड की बात करें तो बैकग्राउंड, फर्स्ट ओलंपिक्स, मॉडर्न ओलंपिक्स जो है वो फर्स्ट टाइम कहाँ पे हुए थे? 1896 में एथेंस में, ग्रीस में, जो पड़ती है ग्रीस यूरोप में है। ठीक है ना। और लास्ट टाइम जो हमारे इससे पीछे वाले जो ओलंपिक्स हुए थे वो कहाँ पे थे? 2016 में हुए थे रियो डी जनारियो, ब्राजील में। ठीक है ना। उससे पहले 2012 में हुए थे लंदन में, 2008 में बीजिंग में। मतलब कि 3-4 साल, जो 3-4 पुराने ओलंपिक्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है ना। तो उसके बाद विंटर ओलंपिक्स 2018 में हुए थे, ये कहाँ पे? प्योंगचैंग, साउथ कोरिया में। अभी पटवारी के पेपर में एक ऑप्शंस में था प्योंगचैंग। ठीक है। ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो प्योंगचैंग ही लगा के आई है, क्योंकि उल्टा सा नाम है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो उल्टा सा नाम ऑप्शन में दिखे तो वही आंसर होगा। तो पढ़ना जरूरी है, मेरे कहने का मतलब ये है। ठीक है। तो एक तो ये नाम और इवेंट याद रखने हैं, एक ये आगे वाले ओलंपिक्स कहाँ पे होने हैं दोनों। ठीक है। इस बार कहाँ पे हुए थे, मेडल किस किसने जीता, कौन सा मेडल जीता, ये सारी चीजें। और एक और चीज खास, इस बार जो हमारी मेंस हॉकी की नेशनल टीम है उसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 41 ईयर्स के बाद। मतलब कि 41 साल के बाद मेडल आया है। ठीक है, इंडिया का हॉकी में। तो ऐसी ऐसी जो चीजें हैं वो आपको याद रखनी है, जो आप 1-2 नंबर से गेन कर सकें एग्जाम में। और एग्जाम में आधे नंबर का भी जो फर्क है वो कट ऑफ से बाहर भी कर देता है और मेरिट लिस्ट में भी ला देता है। तो इसलिए ध्यान से पढ़ें और मेहनत करें। थैंक यू सो मच।